नमस्कार साथियों। आज मैं बात कर रहा हूँ राज्य में पारा मेडिकल पारा डेंटल बोर्ड में जो बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं ली गई थी 17-21 के बच्चों का और 17-22 के बच्चों का विशेष एग्ज़ाम होना है। उस विषय को लेकर के आप जानते हैं, मैं विशेष एग्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि नए सत्र के बच्चों का पारा मेडिकल बोर्ड से हटा करके बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को टैग कर दिया गया है। तो वैसे में विशेष एग्ज़ाम करा कर ही कोर्स को पूरा करना है। हम लोग बीते दिनों भी शायद ग्रुप में लेटर डाले थे या नहीं डाले थे, याद नहीं आ रहा है। मैं लेटर डाल दूंगा खोज करके, जो मैं बीते दिन गया था और मैंने ग्रुप में अपडेट दिया था कि 3rd वीक का नाम कहा जा रहा है। उस समय भी मैंने लेटर डाल दिया था, स्पेशली वजाब्ते मैंने रिसीविंग भी ले लिया था और मैं भी ग्रुप में डालना भूल गया था। आज छुट्टी है, कल फिर बोर्ड ऑफिस खुल रहा है। मैं फिर बोर्ड ऑफिस जाऊंगा। पारा मेडिकल पारा डेंटल के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिरेश्वर प्रसाद जी से मिल करके मैं जल्द रिजल्ट जारी करने का उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, जो आपने कहा है कि रिजल्ट जारी कर देंगे तो वो कर दीजिए। छात्र परेशान है। राष्ट्र स्वास्थ्य समिति भी लगातार नियुक्ति प्रक्रिया कर रही है, विज्ञापन निकाल रही है। आप जानते हैं कि परमानेंट बहाली तो आई हुई थी, उसके अलावा राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के द्वारा NHM के माध्यम से लैब टेक्नीशियन, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की विज्ञापन आने वाली है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है छात्रों के लिए रिजल्ट होना, कि रिजल्ट रहेगा तो छात्र उसमें फॉर्म भर सकते हैं या उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और मैं यही बातें मैं कहता हूँ, आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली 2022 बैच के बच्चों से, कि आप सब एकजुट रहिए। इसी माह जो रिजल्ट आ रही है उसके तुरंत 1 सप्ताह में फॉर्म भरने की भी नोटिस आएगी। एग्ज़ाम की भी तैयारी जारी रखिए। यदि हम लोगों के हिसाब से नहीं आता है इस अकॉर्डिंग, तो फिर हम लोग बोर्ड पर धावा बोलेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि बोर्ड का घेराव करना पड़ेगा, लेकिन देखिए, पहले कोई उग्र कदम उठाने से पहले ज़रूरी होता है कि मिलकर के बातें करना, क्योंकि किसी भी समस्या का निदान डायलॉग से संभव है। डायलॉग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रथम चरण जो है किसी आंदोलन का, वो किया जा चुका है। लेटर वगैरह, पत्राचार वगैरह एक बार फिर मिल लेते हैं। और कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो 3rd वीक में देंगे, मान लीजिए 1 सप्ताह और मान लीजिए, और फॉर्म भराया जाए। तो ये फॉर्म भराना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों को तुरंत एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। आप जानते हैं कि सरकार ने कई सारे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाए हैं, उसमें लैब टेक्नीशियन सहित कई सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट आदि कई पदों पर नई बहाली होनी है। तो उसके लिए भी बहाली का विज्ञापन जो है सो सरकार जारी करेगी। नियमावली फाइनल स्टेज में है, उसमें कुछ पदों का कई सारे पद हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस विषय पर बात हो। नए कोर्सेज की बात हो रही है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई कॉलेज के छात्र भी प्रयास कर रहे हैं, जो हमको कई बार सचिवालय में दिखते भी हैं। ये काफ़ी सराहनीय है। हम सबको मिलकर ही काम करना होगा, बिना मिले कुछ भी संभव नहीं है। और जो साथी सचिवालय जाते हैं, उनको भी वहाँ भी जो सेक्शन अफसर लोग रहे हैं, वो भी उनको कहते हैं कि आप लोग मिल करके एकजुट होकर के काम करिए तो सब कुछ संभव है। मैं साथियों से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, कई सारी मांगें हम लोगों की रही है जो पूरी हो चुकी है। अब एक बस नया नियमावली, नई कोर्सेज का बाकी है। 1-2 चीज़ें और है, और फ्रेश जो नियुक्ति है, जो सरकार ने पद सृजन किया है वो, और नई नियमावली के अकॉर्डिंग पद सृजन हो। ये तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि नया जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें यही सब मेन मुद्दा रहेगा, यही 2-3, कि एक तो नए कोर्सेज का नियमावली हो, इसके अलावे पद सृजन हो। जो हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं
उनको नौकरी लगे, उनको नौकरी मिले, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एकजुट रहिए। बहुत जल्द कॉन्फ्रेंस की भी घोषणा हम लोग करेंगे। और आप जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस सरकार के नज़रों में प्रमुखता से बातों को लाने के लिए किया जाता है। कई ऐसे एसोसिएशन हैं, कई ऐसे संगठन हैं, हर साल करते हैं, और आज नहीं, वो 20 साल से 10 साल से करते आ रहे हैं। तो हम लोगों को भी अपने भविष्य के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, और इससे सबका कल्याण होता है। पहले एक ऐसा समय होता था, लोग नहीं जानता था पारा मेडिकल, लेकिन आज एक ऐसा समय है कि बिहार का 243 विधायक जानता है कि पारा मेडिकल क्या है। तो ये सब एकजुटता का ही परिणाम है। बाकी मैं कल फिर पारा मेडिकल एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिल करके मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप जानते हैं कि 2023 बैच का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह का डेट जो है सो बहुत जल्द बढ़ने जा रहा है। BUHS के वाइस चांसलर ने कहा है कि डेट बढ़ा रहे हैं, और जो लोग फॉर्म नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसके बाद फिर तुरंत फॉर्म भराया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देख रहे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।